हेलो। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। गुरुजी चरण स्पर्श। आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुदेव, मैं काफी महीनों से इनफैक्ट पिछले 1 साल से आपसे बात करने की प्रयास कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैं एक बार पहले पूरा सारे वीडियो सुन लेता हूँ, उसके बाद ही गुरुदेव से बात करी जाए। बहुत अच्छे, यही होना चाहिए। तो गुरुदेव, मैंने पिछले 1 साल की सारी वीडियोस कम से कम 2 बार सुनी है। बाप, अच्छा। हाँ, तो ये मेरा डेली का रूटीन है कि कम से कम मैं आपकी 2 वीडियोस रोज सुनूं और अच्छे से सुनूं, और उसको काफी ध्यान से सुन के उसके बारे में काफी सोचा विचारी भी की मैंने। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने ये है कि पिछले 1 साल में धुन ने मुझे अभी तक छुआ नहीं। और जैसे कि अब समस्या क्या है, समस्या एक सबसे बड़ी ये है प्रभु जी कि जब मैं आंख बंद कर लेता हूँ तब तो आ जाती है, लेकिन वो आंख बंद करने वो तो चलते फिरते सोते जागते हर तरीके से आनी चाहिए, लेकिन वो आंख खोलकर मतलब आंख खोलकर आज दिन तक कभी उसने मुझे स्पर्श नहीं किया। तो अब आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, इसके कहाँ मेरी गलती है, या मुझे और, क्योंकि प्रयास तो करना नहीं है। प्रयास करना ही नहीं। प्रयास जो होता है ना, वो हमारे शरीर से होता है, हमारे मन से होता है, हमारी इंद्रियों से होता है। अंदर वाली इंद्रिय समझो, बाहर वाली, यानी जो भी प्रयास होते हैं वो एक शरीर का खेला है, मन का खेला है, प्रकृति का खेला है, काल का खेला है। तो अभी आपको बीजक दिया था, वो पढ़ लिए? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो मैंने चालू किया है। चक्कर क्या है, मैं रात की शिफ्ट करता हूँ, ऑफिस है मेरा, तो दिन में मेरे को सोना होता है। वो मैंने मांगा आपसे इसलिए था कि मैं धीरे धीरे करके उसका अध्ययन करना शुरू करूँ। तो अभी ऐसा है कि जो धुन है वो तो कम से कम कोई झलक बिलक तो उसकी, यानी धुन तो समझ में आई क्या नहीं कि कैसी होती है? कम से कम हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ आपके बारे में। जो मेरे गुरुदेव हैं, जिनको मैं पिछले 25 सालों से जानता हूँ, उन्होंने ही आपके बारे में मुझे बताया। वो भी आपकी सारी वीडियो सुनते हैं। तो उन्होंने बताया, जब उन्होंने मुझे पहली बार बताया था और जब मैं उनके घर बैठा था तब तो आई थी, और उसके बाद फिर नहीं आई। अभी बात ऐसी है ना, कबीर साहब ने तो उसको क्या कहा है, वो तो एक पल की, एक क्षण की घटना होती है। यानी ऐसा है कि ये धुन, ये जो धुनी है, आप जो बोल रहे पहले आ गई अभी तो नहीं आ रही है, ये क्या है? ये आना जरूरी है या नहीं आना चाहिए कि 24 घंटे ही आनी चाहिए? तो बात ऐसी है कि ये जो है ना, ये एक विश्वास है। एक क्या है? विश्वास है कि हम जो कहते हैं ना कि परमात्मा होता है या नहीं होता है, वो अंदर है कि बाहर से हमें मिलता है। यानी बाहर माने बाहर का अर्थ एक दूसरा ऐसा होता है, यानी आंखों से दिखने वाला, बराबर। कोई वस्तु होती है वो हमसे बाहर वाली होती है ना, या मूर्ति होती है, ये हमसे अलग ही होती है ना मूर्ति। हाँ जी। यानी हमारे अलावा, यानी हमारा अलावा जो भी है उसको हम बाहर का कहते हैं, बराबर। और हमारे अंदर, तो हमारे अंदर यानी हम क्या करते हैं, अंदर माने हमारे शरीर के अंदर। तो बात ऐसी नहीं है कि शरीर के अंदर फिर जाको, फिर तो मैं ये कहना चाहिए कि आंख बंद कर लो, बराबर। लेकिन मैंने तो कभी आंख बंद करने की नहीं बोला, बराबर। बिल्कुल। अंदर में झांकने को माने शरीर के अंदर झांको, आंख मिटाओ, ध्यान करो, अंदर में झांको,
वो आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आ भी जा सकती है उससे। कान दबाए तो भी आ सकती है, आग बंद की तो भी आ सकती है, लेकिन वो जरूरी नहीं हो। फिर वहाँ क्या होगा, एक शरीर का स्पर्श हो गया ना उसको। हाँ जी। और जो भी शरीर का स्पर्श होता है माने प्रकृति का स्पर्श होता है, माने मन का स्पर्श होता है। और फिर ये परमात्मा कैसा हो जाएगा, फिर वो तो हमारे शरीर के अंदर आ जाएगा। फिर हम क्या बोलते हैं, परमात्मा तो इंद्रियातीत है, यानी इंद्रियों के परे है, शरीर के परे है। अभी शरीर के परे माने बाहर है ऐसा नहीं। मैंने कहा ना कि जो हम आंखों से देखते हैं या हाथों से कोई वस्तु छू लेते हैं तो वो हमसे अलग होती है ना, इसलिए हमका उसको कहते हैं वो शरीर के बाहर वाली है। तो परमात्मा ने क्या बताया, मैं तो कोई बाहर वाली भी वस्तु नहीं है, अंदर वाली नहीं है, मैं तो अंदर बाहर खचाखच भरा हूँ। अभी बात ऐसी कि भरा हूँ तो उसकी मौजूदगी कैसे समझ में आ जाएगी। तो ये जो धुनी चलती है ना, जब वो हमें 24 घंटा प्राप्त हो जाती है या एक क्षण के लिए भी हमें समझ में आती है, समझ में आना ये महत्वपूर्ण है यहाँ कि हाँ कुछ तो भी मेरे साथ घट गया, एक क्षण के लिए घट गया, 5 मिनट के लिए घट गया, मैंने पहचान लिया कि हाँ कोई तो भी है, अंदर है या बाहर है या कहाँ है, मेरे पास है या जो भी है, मैंने उसको पहचान लिए या उसने मुझे स्पर्श किए और वो स्पर्श का मैंने अनुभव किए। बस इतना भी हो गया ना, इसको कहते विश्वास। और मैं हूँ विश्वास में, ये जो कबीर साहब ने कहा ना साहब के बारे में, मैं हूँ विश्वास में, यानी फिर हमें एक समझ में आता है कोई तो भी है, कोई तो भी चला रहा है। बराबर, जैसे हमारे अंदर आत्मा है तो वो शरीर चलाता है ना, यानी शरीर चलाता है माने मन चलाता है, लेकिन शक्ति है ना हमारे अंदर जो हम कहते हैं कि आत्मा, एनर्जी, कोई तो भी ताकत, उससे हम बोलते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर ये ताकत ही निकल गई, ये एनर्जी निकल गई तो हम मर जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर कोई कुछ तो भी है, यानी ऐसा हम फिर व्यवहारिक दृष्टि से ऐसे कहते हैं कि हमारा शरीर चलाने वाला आत्मा है। बराबर, बिल्कुल। वैसे ही हम जो आंखों से बाहर दिखते हैं, वृक्ष है, पेड़ है, पशु है, पंछी है, जो भी दिख रहा है हमें, या जो भी कानों से हम सुन रहे हैं, यानी हमारा बाहर वाला सब कुछ मामला है, यानी शरीर से उसका कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन है बाहर। जैसे वृक्ष वो बराबर बोए जाते हैं, उगते हैं, या प्राणी बराबर उनका जन्म होता है और उनका जो भी लालन पालन वो भी होता है, यानी हमसे बाहर जो भी उनका भी कुछ न कुछ होता है ना, जैसा हमारा होता है। तो हम समझ सकते हैं, अरे मेरे अंदर तो आत्मा है ना, इसलिए मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैं शरीर से सब कुछ कारोबार कर सकता हूँ। वैसा ही बाहर का तो हमसे तो कोई ताल्लुक नहीं है, कोई वृक्ष है, कोई प्राणी है, या दूसरा कोई मनुष्य भी हो, कोई भी हो, हम तो उसको नहीं चलाते ना। उनको जो चलाने वाला होता है, यानी प्रकृति को जो चलाने वाला होता है। अभी हम क्या करते हैं, प्रकृति में वृक्ष है, पशु है, पंछी है, इनको हम क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं ना, यानी जो आंखों से दिखने वाला है। तो इनको भी कोई तो भी चलाता है ना, हम तो नहीं चलाते, यानी आप नहीं चला रहे ना, या मैं नहीं चला रहा हूं ना, मैं तो मेरा शरीर चला रहा हूं, मैं तो मेरे लिए सीमित हूं ना। हाँ जी, मैं तो आपके लिए भी कुछ कर नहीं सकता, बराबर, या आप भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। जैसे आपने खाना खा लिए तो मेरा पेट भर गया, ऐसा हो सकता है क्या? या मुझे जो सपना आ गया मैं कहूंगा आपको भी आ जाएगा, होता है क्या ऐसा? या आपके सपने अलग, मेरे सपने अलग, आप अलग रह रहे हो, मैं अलग रह रहा हूँ, यानी मेरा आत्मा मेरे लिए, बराबर, आपका आत्मा आपके लिए। ये तो हो गया हमारे मनुष्य जैसी बातें, या ये बुद्धिमान मनुष्य है, इसलिए हम मनुष्य बुद्धिमान है ना, ये तो इतना तो हम अक्ल हमें है। हाँ जी। लेकिन बाहर जो ये जो दुनिया है, वृक्ष है, पशु है, पंछी है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पृथ्वी भी चल रही है,
तारे भी घूम रहे, सूरज भी घूम रहा है, जो भी कुछ हो रहा है सब हलचल हो रहा है। फिर इनका कोई तो इनका भी कुछ तो भी होगा कि नहीं? जैसा हमारे अंदर हमारा शरीर चलाने वाला हम आत्मा कहते, तो ये जो प्रकृति है ना, ये जो ब्रह्मांड है ना, उसको चलाने वाला हम क्या कहते? ब्रह्मांडी आत्मा। बराबर? हाँ जी। हाँ, हमारा शरीर चलाता है हमारा आत्मा, और ये जो बाहर की जब दुनिया है इतनी बड़ी, तो इनको कोई चलाने वाला भी होगा ना। बिल्कुल। तो इनको हम ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं, उसको ही हम ब्रह्म कहते हैं। बराबर? तो वो तो कोई समझ में नहीं आता। चलो हम तो हमारे शरीर में है कम से कम, और हमको थोड़ा बुद्धि है, हमको तो समझता है कि हाँ कुछ तो भी कोई तो भी शक्ति है कि जो मुझे से बुलवा रही है, मुझे से कोई तो भी सुनवा रही है। बराबर? तो मैं कुछ तो भी कार्य कर रहा हूँ। लेकिन बाहर वाली जो दुनिया है ना, उसकी शक्ति हमें समझ में नहीं आ रही है। लेकिन कुछ तो वो भी कुछ तो भी शक्ति से चल रहा है ना, दुनिया तो चल रही है ना, तो उसको चलाने वाला, उसको हम ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं। नए ब्रह्मांड चलाने वाला ब्रह्मांडी आत्मा, हमारा शरीर चलाने वाला हमारा आत्मा। कितनी सहज बात है। हाँ जी गुरुदेव, तो मेरे को ये तो पूर्ण विश्वास है कि देखिए परमात्मा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने एक स्टेटमेंट बोली कि मुझे धुन नहीं आती, या जब मैंने अपने गुरुदेव के साथ था तो उनके साथ आई, या कभी आई होगी तो शायद मुझे पता नहीं चला होगा, वो सूक्ष्म भी होती है कभी कभार। और जब मैंने आंख बंद करी तब आई, नहीं आई। तो इस चीज से मुझे बिल्कुल भी मेरे विश्वास अडिग नहीं होता है, मतलब डगमग नहीं होता है कि क्या मुझे धुन आएगी या नहीं आएगी। इस चीज की मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे ये तो पता है कि परमात्मा है। परमात्मा का होना तो इसमें कोई शक ही नहीं है। अब मेरा दो क्वेश्चन और थे, क्वेश्चन नहीं है, बस आपसे सोचा कि पूछूंगा कभी मौका मिलेगा तो। जिस ध्वनि की हम बात करते हैं कि ध्वनि आती है और ध्वनि है, ये बात सच्चाई है। आपने पिछले 3 सालों से आप इस चीज को आपने उजागर करा कि ध्वनि है, परमात्मा का स्पर्श इस तरीके से हो सकता है, और इसी तरीके से कबीरदास जी ने कहा था। तो अब क्योंकि मैं काफी मतलब पिछले 20 सालों से कंप्यूटर की दुनिया में हूँ, और मैं काफी यूट्यूब पे पहले भी वीडियोस देखता रहा हूँ। एक साउंड की हमेशा कई लोग बात करते आए हैं कि साउंड है, साउंड ऑफ यूनिवर्स है, साउंड ऑफ यूनिवर्स है, जो एक बार एक ध्वनि निकल रही है, एक ध्वनि चल रही है। उसको कई साइंटिस्टों ने कोशिश की कैप्चर करने की, गेज करने की, लेकिन लोग नहीं कर पाए। क्या ये ध्वनि उसी ध्वनि से रिलेटेड है, या क्या वो एक अलग मनगढ़ंत कहानियां चल रही हैं? अभी बात ऐसी है, देखो इतना तो अभी आपको तो एक समझ में आ गया कि आप बोले कि आपके गुरु के पास गए थे तो मुझे वो वहां ध्वनि सुनाई देने लगी एक क्षण के लिए। बस आपका यानी आपका चुनाव परमात्मा ने कर लिया है। बराबर? हमारे हिसाब से आपका हिसाब कुछ भी हो सकता है। आपका हिसाब अभी ये है कि मुझे 24 घंटा होना चाहिए। बराबर? जो लोग ऑनलाइन में बताते हैं कि हमें 24 घंटा, हाँ हो गए, 24 घंटे ना हो, लेकिन वो एक आनंद की जो प्राप्ति होती है, क्योंकि मुझे विश्वास है इसलिए मुझे घबराहट नहीं है। लेकिन एक जो आनंद की प्राप्ति, जिसे बोलते हैं ना कि नंद के आनंद भय हो, है ना, ऐसे जैसे जो आनंद है, वो आनंद की शायद मुझे खोज है, लेकिन ऐसा उसके लिए घबराहट नहीं है। हो सकता है शायद इसी चीज को आनंद कहते भी हों। मैं इस चीज से भी इनकार नहीं करूंगा। हो सकता है इसी चीज, क्योंकि मुझे टेंशन, मतलब मेरा पर्सनल मामला, जो अपनी पर्सनल लाइफ्स हैं, जो आपकी दोस्ती यारी, पैसा रुपया, परिवार, वो चीजें एक अलग होती हैं, लेकिन जो एक विश्वास है वो मुझे है। और हो सकता है यही आनंद होता हो गुरुदेव, लेकिन उस चीज का मुझे अभी तक भान नहीं हुआ है
कि क्या यही आनंद है। अब इस चीज को मैं कैसे पक्यायत होगी, क्योंकि विश्वास है, लेकिन मैं बस यही सोचता हूँ कि वो उस आनंद जिसको बोलते हैं ना कि एक आनंद में रहना, हालांकि मैं बहुत मस्ती में रहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन क्या करता है क्या बोलता है, उससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन इस चीज को मुझे अभी आपने बराबर कहा, वो आनंद बराबर हम भी कहते हैं ना कि परमात्मा तो परम आनंद है। बिल्कुल। एक आनंद होता है हमारा, ये प्रकृति का आनंद है, मैं आज आनंदी हूँ, मैं खुश हूँ, उसको खुशी भी कह सकते, उसको आनंद भी कह सकते, लेकिन ये प्राकृतिक आनंद है। जैसे कहा जाता है ना सच्चिदानंद, सत चित्त और आनंद। तो अभी ये जो कहा है ना, ये आनंद, ये आत्मा के लिए कहा है। देखो ये जो सत है ना, और इसकी प्राप्ति जो सत है, तो जो हमारा अंदर वाला हम क्या कहते, चित्त है, एक चित्त होता है ना, तो उसको आनंद होता है। लेकिन कब होता है, जब उसको सत की प्राप्ति हो जाती है ना, तब उसको आनंद हो जाता है। अभी लोग तो ऐसे ही बोल देते कि सच्चिदानंद, वो तो मंत्रों की जैसे भी रट लेते, जय श्री सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सत चित्त आनंद। ये जो वाक्य है ना, इसको महावाक्य भी कहा जाता है कि सत्य का जो सत्य होता है, उसका जो आनंद होता है। देखो मैं अभी वापिस आपको कहता हूँ, सत्य माने परमात्मा, और परमात्मा ये परम आनंद है, बराबर। लेकिन जब हमारे ये चित्त को, या उसको हम आत्मा कहे, या आत्मा को जब वो सत्य की प्राप्ति हो जाती है ना, वो सत्य का स्पर्श हो जाता है ना, वो सत्य का स्फुरन हो जाता है, सत्य का स्पंदन मिल जाता है, या वो महसूस करने लगता है, तो एक प्रकार का उसको आनंद मिलता है। अभी वो ये आनंद किसको आया, ये हमारे आत्मा को आया, बराबर। अभी देखो मैंने तो क्या कहा पहले कि परमात्मा परम आनंद है, लेकिन अभी मैं आनंद की बात कर रहा हूँ। अभी मैं इसको परमानंद नहीं कह रहा हूँ, सत चित्त आनंद ही है ना, वहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि सत चित्त परमानंद, ऐसा नहीं लिखा है। क्या है सत चित्त आनंद? बस जब हमें ये झलकियां मिलने लगती है ना, तो हमें हमारे चित्त को आनंद मिलने लगता है, यह आनंद होता है। अभी ये जो आनंद है ना, ये प्रकृति का आनंद है। तो जब हम जाते हैं जहाँ, वहाँ लोग में हम जब शामिल हो जाते हैं, या ऐसा समझो कि हम पूरी तरह से हंस बन जाते हैं, यानी हंस माने सतलोक के अधिकारी, सतलोक में प्रवेश करने के अधिकारी। जैसे होते हैं ना, कोई बड़ी इम्तिहान दे दी तो वो कलेक्टर हो जाता है, कोई बहुत बड़ी इम्तिहान दी तो आईपीएस अधिकारी बन जाता है। तो वैसे अभी हम जीते जी हम हंस बन गए। अभी आपकी समस्या क्या है कि वो आनंद की झलक मुझे आ गई, तो परमानंद की झलक तो आपको नहीं आ सकती, ये क्योंकि हम प्रकृति में रह रहे, हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे सब प्रकृति खचाखच भरी है ना, जैसा परमात्मा है तो वैसा। अभी देखो प्रकृति और परमात्मा, इसमें क्या अंतर है अभी मैं बताता हूँ। जैसे मैंने अभी पहले क्या कहा कि हमारा शरीर हमारा आत्मा चलाता है, बराबर, और ये पूरी प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड, जो अनंत ब्रह्मांड जो चलाने वाला होता है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं, या उसको ब्रह्मांडी आत्मा कहते हैं, बराबर। बिल्कुल। लेकिन वो ब्रह्मांडी आत्मा का भी एक ही बाप है, और जो हमारे अंदर जो आत्मा है ना, उसका भी एक ही बाप है। बिल्कुल। तो ब्रह्मांडी आत्मा का जो बाप और हमारे अंदर वाला जो आत्मा है उसका बाप, दोनों का एक ही बाप है। ये उसका बाप अलग है, ब्रह्मांडी आत्मा का बाप अलग है, और हमारे आत्मा का बाप अलग है, ऐसा नहीं है। यानी ब्रह्मांडी आत्मा का बाप भी वही परमात्मा है, जो हमारा भी आत्मा का बाप वही परमात्मा है, बराबर। परमात्मा एक है, लेकिन यहाँ कार्य दिए है। हमारा कार्य क्या है, हमारे जो शरीर वाला आत्मा हमारा शरीर चलाने का काम करता है, बराबर, और ये पूरे अनंत ब्रह्मांड चलाने का काम वो ब्रह्मांडी आत्मा करता है, बराबर। और ये दोनों का जो क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन जो करता है, या उनके ऊपर जो नजर निगरानी रखता है, दोनों के ऊपर, यानी हमारे आत्मा के ऊपर भी और ब्रह्मांडी आत्मा के भी ऊपर
जो मॉनिटर करता है उसको हम परमात्मा कहते। आया समझ में? अभी यहाँ क्या गलत होती है, ये गुरुआ लोग क्या करते, हमारा आत्मा है और ये जो ब्रह्मांडी आत्मा है ना उसको ही परमात्मा घोषित कर देते हैं, लेकिन वो जो ब्रह्मांडी आत्मा है उसका ताल्लुक सिर्फ वो ब्रह्मांड चलाना, बस यही है, बराबर। इसीलिए ब्रह्मांडी आत्मा को हम ब्रह्म भी कह सकते हैं, बराबर। जो वेदों में लिखा है ना ब्रह्म, ब्रह्म कोई कहते हैं ना, कोई साधु मर गया, सन्यासी मर गया, वो ब्रह्मलीन हो गया, यानी ब्रह्मलीन हो गया। ऐसा नहीं कहते कि वो परमात्मा लीन हो गया, परमात्मा में समाया गया, ऐसा नहीं कहते। तो ज्यादा से ज्यादा वो ब्रह्मलीन हो गया, ब्रह्मीभूत हो गया। तो ये यानी ऐसा समझो कि हमारी पहुंच क्या है, या हमारी आत्मा की पहुंच ज्यादा से ज्यादा ये ब्रह्मांडी आत्मा तो कही है। बस हमने ये शरीर छोड़ दिया, बाहर निकले, हम अगर बहुत ये इस शरीर में बहुत सही तपस्या की, बहुत मंत्र तंत्र किए, बहुत सारे योग या विधि साधना, बहुत कुछ ध्यान धारणा को जो भी कुछ किए ना, तो हम ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मांडी आत्मा को प्राप्त हो सकते हैं, यानी ब्रह्मांडी आत्मा प्राप्त कर सकते हैं, या ब्रह्मांडी आत्मा हमको खींच ले सकता है, बराबर। और फिर उसको लोग कहते हैं कि ये ब्रह्मलीन हो गया, अरे ये ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्म, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। और ये जो परमात्मा को पर ब्रह्म कहते हैं। आया समझ में? थोड़ा थोड़ा अंतर है। एक होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, वो होते ब्रह्मा, और ये जो ब्रह्मांडी आत्मा है ये हुआ ब्रह्म, बराबर। और जो परमात्मा होता है उसको होता है पर ब्रह्म। तो जो पर ब्रह्म जो है ना वो मॉनिटर करता है हमारे शरीर, मनुष्य के शरीर के जो आत्मा होता है उसका भी मॉनिटर वो करता है। और ये जो ब्रह्मांडी आत्मा या अनंत ब्रह्मांड चलने वाला जो ब्रह्मांडी आत्मा है उसका भी मॉनिटर वही करता है। यानी हमारा आत्मा का बाप और ब्रह्मांडी आत्मा का बाप एक ही परमात्मा है, बराबर, पर ब्रह्म है। तो ये थोड़ा ये मालूमात लोग चाहिए, ये मालूमात सबको नहीं होती है, बराबर। ये मालूमात सबको नहीं होती। हमारा इतना ही चलता है कि बस हमारे शरीर में आत्मा है और बाहर ब्रह्मांडी आत्मा है, ब्रह्म है, बस ब्रह्म की प्राप्ति करना हम हमारा उद्देश्य समझते हैं। हाँ, बोलो बोलो। ये तो आपके आशीर्वाद से, हमारे गुरुदेव के आशीर्वाद से ये चीज तो मुझे क्लियर है कि देखिए, चाहे हम इस भारत देश में रह रहे हैं, चाहे वो किसी दिल्ली का या महाराष्ट्र का या गुजरात का कोई सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, लेकिन हम सबका प्रधानमंत्री एक है। बस एकदम बराबर, ठीक है। वो तो मुझे क्लियर है, वो तो मैंने आपको बोला ना कि मेरा विश्वास बहुत अडिग है कि परमात्मा है, और वो ही पूरी सृष्टि को, ऐसे कई ब्रह्मांड, ऐसे कई दुनिया, ऐसी सृष्टियां वो चला रहा है। उसकी की एक नजर पे सारी चीजें, नजर पे भी नहीं, वो मॉनिटरिंग कर रहा है, चला नहीं रहा। जो अनंत ब्रह्मांड कौन चला रहा है? ये ब्रह्मांडी आत्मा चला रहा है, उसको हम ब्रह्म कहते हैं। ये ब्रह्म की उपज है, बराबर। मॉनिटरिंग का अर्थ बस उसकी छत्र छाया में चल रहा है। हाँ, उसका कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, जैसा अभी आपने कहा ना, पंतप्रधान की छत्र छाया में वो राज्यों का कारोबार चलता है या मुख्यमंत्री चलाते हैं। हालांकि आजकल के युग में मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री की बात नहीं मानता, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ जो है ना, तो ऐसा समझो कि पंतप्रधान ज्यादा से ज्यादा मॉनिटरिंग कर सकता है वो राज्य के ऊपर, बराबर। हाँ, तो ऐसा ये जो है ना, ये परमात्मा ये दोनों के ऊपर मॉनिटरिंग करता है, हस्तक्षेप नहीं करता, बराबर। हमारे हमको जो सुख दुख जो भी कुछ मिलते हैं ना, आनंद खुशियाँ, ये सब ऐसा समझो हमारा आत्मा से होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा ये ब्रह्मांडी आत्मा से हमें वो खुशियाँ मिल सकती है, बस। लेकिन परमात्मा के हमारे दोनों के इसमें कोई रोल नहीं है। अभी ये जो झलक हमें मिलती है ना, ये डायरेक्ट हमें परमात्मा की झलक मिलती है, परमात्मा ही वो झलक। क्योंकि देखो, मॉनिटर वो कर रहा है, तो हमारा भाग्य कितना है, कैसा है, कब होता है, कब पूरा हो जाता है। जब पूरा हो जाता है वो ऑटोमेटिक ऐसे समझो कि एक प्रकार की एक प्रणाली है, बराबर। ये जैसे हम बोलते हैं ना कि ये अनंत ब्रह्मांड भी कभी न कभी नष्ट हो जाते हैं, यानी उसके ऊपर प्रलय आ जाता है, जो भी कुछ, यानी जिसकी निर्मित हुई थी उसका नाश होना तय है। वैसा हम भी निर्माण हो गए, यानी हमारा शरीर भी निर्माण हो गया, उसमें हमारा आत्मा है,
हम भी जैसे जन्मे तो हमारा भी नाश होना तय है, शरीर का, आत्मा का नहीं, बराबर। वैसा ये पूरे अनंत ब्रह्मांड का भी प्रलय हो जाता है या अनंत ब्रह्मांड भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ब्रह्मांडी आत्मा तो वैसे की वैसे ही रहता है ना, ब्रह्म तो वैसे की वैसे रहेगा ना। वैसा हमारा भी शरीर का नाश हो जाता है, लेकिन हमारा आत्मा तो वैसे की वैसे रहेगा ना, बराबर। अभी क्या हो गया, अभी ये जन्म में हमको परमात्मा ने हमारा भाग्य पूरा हो गया, इसलिए हमारा चुनाव हो गया और वो उसकी ओर से हमको उसकी झलकियां देता है, बराबर। जैसे आपको थोड़े सेकंड के लिए दे दी, लेकिन अभी आपकी इच्छा ऐसी है कि मुझे 24 घंटा उसकी झलकी आनी चाहिए, बराबर, यही है ना। बाकी लोगों को हो गई तो मुझे भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हमने इतना ही बात समझनी चाहिए कि जैसे अभी बारिश के दिन है, बराबर, जो सूरज है ना, तो सूरज हमें ये अभी नहीं फिलहाल दिख रहा है, बराबर, कभी नहीं दिखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 7-8 दिन 15 दिन या एक महीना सूरज का दर्शन नहीं होता, क्योंकि ये जो आकाश में बादल इतने ये हो जाते हैं, पूरे फैल जाते हैं कि सूरज का प्रकाश नीचे नहीं आता, बराबर, आता है लेकिन वो सूक्ष्म से आता है। इसलिए हम दिन में भी, बारिश के भी दिन हो, बहुत सारे काले काले बादल भी हो, तो पूरा दिन होते हुए पूरा अंधेरा तो नहीं होता ना, काम तो होता है, बिल्कुल होता है कि अब सूरज नहीं दिख रहा है। तो वैसा ही अभी आपको झलक मिल गई, माले ऐसा समझो कि आपका विश्वास हो गया, आपको परमात्मा ने आपका चुनाव कर दिए, बराबर। तो अभी ऐसा समझो कि थोड़े बादल आ गए, बराबर। सूरज तो उसका काम कर रहा है, वो तो आज भी उगा हुआ है, बराबर, दिन में वो है ही, लेकिन बादल होने के कारण हमें वो समझ में आ रहा है। वैसा अभी पहले आपको झलक मिल गई सूरज की, यानी परमात्मा की झलक तो मिल गई एक क्षण के भी लिए, आपने कहा सूरज के पास गया, लेकिन आप भी नहीं हो रही। तो चलो कभी न कभी ये बादल तो हट जाएंगे ना, यानी बारिश के दिन तो चले जाएंगे ना, बिल्कुल। तो ये तो खेला थोड़ा चालू रहता है, बराबर। वो भी होता है, धूप के दिन भी बादल आ जाते हैं, कभी भी बारिश गिर जाता है, सूरज ढक जाता है। तो ऐसा ये थोड़ा समझ लेना। तो अभी देखो हमारा जो दाव लगा है ना, उसको हम दाव कहेंगे जीवन का दाव, बराबर। तो ये परमात्मा के ऊपर है। तो अभी उसको जैसा गुरु प्रसाद देना है वैसा वो देता है, और हम लेने के पात्र है। हमारी कोई जोर जबरदस्ती परमात्मा के यहाँ नहीं चल सकती कि ऐसा क्यों, दूसरों को 24 घंटा हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है, देखो जिनको भी 24 घंटा हुई ना, तो उनके पहले प्रवचन आप सुनो कि उन्होंने मुझे पहली बातचीत की होगी ना, तो वो भी आप जैसे ही बोल रहे थे। जैसे होता है किसी किसी का भाग्य ऐसा होता है कि 4 प्रवचन में उसको सब कुछ हो जाता है। तो हर कोई जो आदमी जिंदा है तो या जन्म हुआ है, तो उसने उसका कोई भाग्य साथ में लाया है ना, हम उसको नसीब कहते हैं ना, बराबर। हाँ, दोनों बच्चे हैं तो स्कूल में जा रहे हैं, समझा आपका बच्चों का कोई मित्र होगा, एक ही स्कूल में है, एक ही क्लास में है, आजू बाजू बैठते हैं, लेकिन हो सकता है आपके लड़के का वो मित्र बहुत बहुत गरीब होगा, बराबर, और आप उससे थोड़े से अच्छे हो सकते। तो ऐसा क्या, एक ही क्लास वाले हैं, एक ही स्कूल में जा रहे हैं, एक ही एज के हैं, एक ही उम्र के हैं, तो ये बेहतर। तो इतना ही कहना है कि जितने भी मुझे हजारों लोग बातचीत करते हैं, तो सबका नसीब तो अलग अलग होगा कि नहीं। हाँ जी, वो तो हमें इतना ही आनंद में रहना है, इतना ही आनंद में रहना है कि परमात्मा कि तूने मेरा चुनाव किए, तेरी झलक दिखाई, और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि बस तू है। अभी इसमें 2 अर्थ आ गए। अभी ऐसा लगता होगा परमात्मा को, बस इसको समझ में आ गया कि मैं कौन हूँ। चलो अभी ये बंदे को समझ में आ गया कि यही विश्वास होता है, यही परमात्मा होता है, अभी कोई जरूरत नहीं है, बराबर। मैंने पूरा विश्वास कर ली है, इसलिए वो नहीं आता होगा, बराबर। अभी ऐसा समझोगे जिसको 24 घंटा होता होगा, तो वो थोड़ा सा संशय होगा
कि सचमुच में परमात्मा तो आ गए तो वापिस तो नहीं जाएगा, मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा, उसके लिए 24 घंटा तो झलकियां देता होगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उसको क्या कहते, एक कारण तो हम बता सकते हैं कि जैसे आपने एक कारण बता दिए कि मैं गुरुजी के पास गया, मुझे तो आने लगा, या मैं आंख बंद करता हूँ, कभी कभी वो आता है और बाद में नहीं आता है। तो अभी आपका ऊपर क्या है क्या नहीं, पर हमें इतना ही आनंद में रहना है कि हमारा चुनाव हो गया, हम सतलोक में जाने योग्य बन गए, सतलोक में जाने के अधिकारी बन गए, हमें वो सर्टिफिकेट मिल गया है, बराबर। तो अभी आपका जो इच्छा है कि 24 घंटे होने चाहिए, तो ऐसा करो कि और थोड़ा सा प्रवचन सुनते जाओ, जो बच्चे कुच्चे है, और ये जो कहा ना, ज्यादा से ज्यादा 2 सुनना, ज्यादा से ज्यादा 2 सुनना, ज्यादा नहीं सुनना, और नए नए जो है ना, यानी पीछे वाले जाना, जो बच्चे है ना वो सुनते जाना। देखो पूरा कोर्स अगर ये 1000 प्रवचन का कोर्स पूरा हो गया तो आपका जो चित्त है, आपका जो अंदर वाला आत्मा है, वही कहेगा कि आप सचमुच संत बन गए हो, क्योंकि आपको सब नॉलेज आ गया। मेरे 1000 प्रवचन है कि पूरा मैंने ऐसा कोई रखा ही नहीं है कि इसके, या ऐसा कोई सवाल ही नहीं रहा बचा कि उसका मैंने जवाब नहीं दिया है, बराबर। हाँ जी गुरुदेव, वो तो खैर मैंने देखिए बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो अभी आप निश्चिंत रहे, आप निश्चिंत रहे, जितना भी आपको प्रसाद मिल गया ना, देखो प्रसाद भी मंदिरों में बांटते हैं ना, तो थोड़ा ही देते, ज्यादा नहीं देते। चलो प्रसाद बहुत अच्छा है तो और दे दो, आप दे दो पेट भर के, तो वो गुरुजी क्या कहेगा, नहीं भाई ये प्रसाद है, प्रसाद के रूप में है, तेरे घर वाले कितने 10 भी हो तो इसमें से तू थोड़ा थोड़ा दे दे, प्रसाद तो प्रसाद है, थोड़ा भी लिए वो भी प्रसाद है, और ज्यादा पेट भर भी खा लिए तो वो भी प्रसाद है। लेकिन प्रसाद कोई खाना नहीं है, बराबर, एक टाइम का खाना नहीं होता है। तो ऐसा ये, तो मुझे इतना ही कहना है कि थोड़ा और प्रवचन सुनते जाओ, आपका सब कुछ अलग होता जाएगा, और फिर हमें इतना ही आनंद में रहना है कि हमारा चुनाव परमात्मा ने कर लिया है, उसने उसकी झलकियां दे दी है। चाहे तो प्रार्थना करो कि परमात्मा मेरी इच्छा है, अभी मैं मेरी एक इच्छा रखता हूँ कि मुझे तू 24 घंटा मेरे साथ ही रहे। मुझे थोड़ा सा ये हो जाता है, या मैं संशय में आ जाता हूँ, या मैं घबरा जाता हूँ जब तू नहीं होता ना, कि पहले आया अभी नहीं आ रहा है, ऐसा मत कर, तो मेरे लिए तू 24 घंटा मेरे साथ में रहे, तो हो सकता है कुछ होगा, बराबर कि नहीं। देखो वो तो मेरे हाथ में नहीं और आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आपका इसमें क्या लगा है, आपका भाग्य लगा है, इसमें दाव पे आपका भाग्य लग गया है, बराबर। और परमात्मा ने तो इतने तो प्रवचन दे दिए हैं, तो उसने बुद्धि दी, इसमें तो मैं प्रवचन कर रहा हूँ ना, ये भी बात है ना, तो उसके थ्रू ही हो रही ना। लेकिन मुझे इतना ही कहना है कि अभी परमात्मा के ऊपर संशय मत लेना, बराबर। अभी जो भी जैसा करेगा, जैसा वो हमें नहीं, परमात्मा के ऊपर तो संशय है ही नहीं, वो तो पूर्ण विश्वास है कि वो है, और उसने मुझे झलकी दी है, उसकी तो मुझे बिल्कुल गुरुदेव दिमाग में टेंशन है ही नहीं। क्योंकि देखिए वो तो मुझे पता है कि जिस दिन उसने 24 घंटे आना होगा 24 घंटे आएगा, जिस दिन उसे 1 सेकंड के लिए आना होगा वो आएगा। बस ये है कि वो है, ये तो मुझे पता है। बस यही तो है मनुष्य जीवन का सफल। देखो इसके लिए कितने धर्म तैयार हुए हैं, कितने पंथ तैयार हुए, कितने भर भर के धर्म ग्रंथ तैयार हुए हैं, लेकिन बातचीत, सिर्फ बातचीत, आत्मा ऐसा होता है, परमात्मा ऐसा होता है, नहीं आत्मा ही आत्मा होता है, नहीं परमात्मा होता है, नहीं दोनों होते हैं, नहीं एक ही होता है, नहीं ऐसा होता है, नहीं वैसा होता है। चर्चा, ग्रंथों पे ग्रंथ, चर्चा पे चर्चा, बहस पे बहस, यही आज क्या है, धर्म ग्रंथ हमने देखे तो उसमें बहस ही है ना। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा हमें उस बहस में ना जाके हमें झलकी मिल गई, तो आज ऐसे भी बहुत सारे गुरुआ लोगों के भगत है, 40-40, 50-50 साल से गुरुआ लोगों के पांव दबा रहे, तो उनको वो पंडित तो बहुत बड़े बन गए। पंडित माने आप उनको कैसे सवाल करें वो उनका जवाब दे देंगे।
लेकिन एक भी झलकियां उनको नहीं हुई, यानी परमात्मा का विश्वास नहीं आया। अभी कम से कम आपने तो बताया, मुझे थोड़ी झलक मिल गई, तो ये विश्वास तो आ गया ना। वैसे उन लोगों को अगर आपने कह दिए ना कि भाई चलो, कबीर साहब ने तो बताया वो तो एक क्षण की, एक पल की घटना होती है, यानी चुनाव में डिक्लेयर होता है ना, एक बार आप डिक्लेयर हो गए कि आप पंतप्रधान बन गए हो तो होते ही है ना। एक बार उनको क्या बोलते, राष्ट्रपति ने उनको शपथ दिलाई, बस साइन कर ली, वही एक क्षण है, साइन कर ली माने वो 5 वर्ष के लिए पंतप्रधान बन गया। वैसा कोई भी अधिकारी, वैसा परमात्मा ने हमारा चुनाव कर दिए, उसने साइन कर दिए कि ये मेरा बच्चा है, बराबर मैं उसको जैसा उसका प्रारब्ध के अनुसार जितना दिन जिएगा वो जिएगा, वो प्रकृति के हाथ में है, ब्रह्मांडी आत्मा के हाथ में है, उसके खुद के अंदर जो भी आत्मा है वो भी उसके अंदर है। लेकिन इन तीनों पे भी मेरा नजर निगरानी है। जैसे इसका काल खत्म हो जाएगा, बस अभी तो तार तो जुड़ी है, फटाक से खींच लूंगा, बराबर शरीर यही पड़ा रहेगा और उसको वो उसके परम धाम में लेके जाएगा, बराबर। तो ठीक है, आपने अच्छा सवाल किए, तो मैं भी परमात्मा से दुआ करूंगा या अरदास करूंगा कि आपका हो जाए और हो जाएगा, बराबर। लेकिन जीत नहीं, कोई आशा नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं उसमें, बस अभी जैसा हो वैसा हो, एकदम खुले रहो, बस खुला रहना, कोई अभी दर्पण नहीं, कोई क्या बोलते, हम किसी के दबाव में नहीं, चाहे वो परमात्मा के भी दबाव कि परमात्मा तो मुझे नाराज नहीं है, मुझे ये ऐसा तो नहीं है, या मैं तो अभागी हूँ, ये नहीं। अरे परमात्मा ने हमारा चुनाव किया तो हमारा कितना बड़ा भाग्य होगा जो किसी को नहीं हुआ है, बराबर। बाकी लोगों को तो ज्ञान हुआ है, ज्ञान गोष्ठी बढ़िया करेंगे, बराबर। लाखों करोड़ लोगों को भी वो ज्ञान सुनाएंगे और लोग भी लाखों करोड़ लोग झूमेंगे भी उन ज्ञान से, हा क्या हमारा गुरु तो क्या ज्ञान बताए। लेकिन वो ज्ञान खाने का है, पंडित बन के क्या करना है। और एक भी हमारे हमको झलक नहीं उसकी मिली, कम से कम आपको मिली है, बराबर। तो चलो ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपको और आपके परिवार के लिए। शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। चरण स्पर्श गुरुदेव।